ध्यान का अर्थ है पहले बाहर से भीतर मुड़ना, और भीतर जाते वक्त तुम पाओगे दरवाजे पे अड़ा हुआ ताला, वो ताला है अहंकार का। जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता है, वैसे ही जिसका चित्त निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया, उसकी चिर संचित शुभ शुभ कर्मों को भस्म करने वाली आत्मरूप अग्नि प्रकट होती। जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता, नमक की डली पानी में डालते ही खो जाती, विलीन हो जाती। ऐसे ही जिसका चित्त निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गया है, जिसने बाहर को छोड़ा, बाहर से बने हुए प्रतिबिंबों के अहंकार को छोड़ा, निर्विकल्प हुआ, निसल्य हुआ, अपने एकांत में ठहरा, तत्क्षण जन्मों जन्मों की चिर संचित शुभ अशुभ कर्मों की जो राशि है वो विलीन हो जाती। महावीर बड़ी क्रांतिकारी घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जन्मों जन्मों की कर्म की श्रृंखला को मिटाने के लिए ये मत सोचना कि जन्म जन्म लगेंगे अब शुभ कर्म करने में, एक एक कर्म को काटना पड़ेगा, तब तो असंभव हो जाएगा। क्योंकि हम कितने अनंत काल से कर्म करते रहे, अगर एक एक कर्म को काटना पड़े तो अनंत काल लग जाएगा, तब तो मुक्ति असंभव है। महावीर कहते हैं एक क्षण में भी घट सकती है घटना। त्वरा चाहिए, तीव्रता चाहिए, अग्नि की प्रगाढ़ता चाहिए। एक क्षण में सारा अतीत भस्म हो सकता है और तुम ऐसे ताजे हो सकते हो जैसे तुम पहले क्षण जन्मे, जैसे इसके पहले तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हारा सारा इतिहास ध्यान की एक गहरी झलक में विलीन हो सकता है, विदा हो सकता है। जन्मों जन्मों की जमी धूल तुम्हारे दर्पण पर हवा के एक झोंके में बिखर सकती है। झोंका बलशाली चाहिए। ध्यान एक मसाल बने, दोनों छोरों से जले। जर्मनी की एक बहुत विचारशील महिला रोजा लग्जमबर्ग कहती थी कि मैंने एक ही बात जीवन में पाई कि अगर तुम अपनी मसाल को दोनों तरफ से एक साथ जलाओ, त्वरा से जियो, सघनता से जियो, तो परमात्मा दूर नहीं है। हम धीरे धीरे जीते, सुस्त सुस्त जीते, कुनकुने कुनकुने। कभी वो घड़ी नहीं आती जहां हमारा जल वाष्पीभूत हो जाए। हम लंबा जीना चाहते हैं, गहरा नहीं जीना चाहते। हम आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल जियो। 100 साल जीने से क्या होगा? जैसे मुर्दे की तरह जी रहे हो, ऐसे 1000 साल भी जियो तो कोई सार। ये आशीर्वाद भ्रांत है, ये आशीर्वाद शुभ नहीं।